बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। उसे रोज रोज जुआ खेलने की बहुत ही बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी इस आदत से उसके परिवार के सभी लोग बहुत परेशान रहा करते थे। सभी उसे बहुत समझाते कि यह खराब आदत है, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता। वही करता जो उसका मन होता। जब भी कोई उसे इस आदत को छोड़ने के लिए कहता या समझाता, वह सभी से एक ही बात कहता, मैंने यह आदत नहीं पकड़ी, बल्कि इस आदत ने ही मुझे पकड़ रखा है। कहीं न कहीं अब वह स्वयं भी अपनी इस आदत से परेशान हो गया था। वह उसे छोड़ना भी चाहता था। उसने बहुत कोशिश भी की थी कि उसकी यह आदत सुधर जाए, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी वह अपनी यह आदत नहीं छोड़ पा रहा था। उसके परिवार के लोगों ने सोचा कि शायद हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए, तब शायद इसकी यह आदत सुधर जाए। सबने इस पर विचार विमर्श किया और फिर उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक से ही चल रहा था। उसने कुछ दिन तक तो जुआ नहीं खेला। सभी ने सोचा कि शायद अब यह सुधर गया है और इसकी यह आदत भी बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह व्यक्ति कुछ दिन बाद से फिर जुआ खेलने जाने लगा। फिर पहले की तरह जुआ खेलता। यह देख उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहने लगी। उसे उसकी काफ़ी चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब एक दिन उसने यह निश्चय किया कि उसकी पति की यह बुरी आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे किसी तरह बदलना होगा, सही मार्ग पर लाना होगा, ताकि वह अपनी यह बुरी आदत छोड़ अपना घर परिवार देखना शुरू कर दे। उसकी पत्नी ने यह ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह अपने पति की इस आदत को छुड़वा कर ही दम लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन ही जब वह घर का काम कर रही थी, तभी उसे किसी ने बताया कि यहीं पास में एक साधु महात्मा रहते हैं। वह उसके पास जाकर अपनी इस समस्या के बारे में उनसे बात करे। वह उसे जरूर कोई न कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। यह सुनते ही अगले दिन सुबह ही उस व्यक्ति की पत्नी उन साधु महात्मा से मिलने के लिए निकल गई। जब वह उनके स्थान पर पहुंची तो वह महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए साधना कर रहे थे। उस स्त्री को देखते ही वह उससे पूछते हैं, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तब वह स्त्री उनके सामने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करती है और रोने लगती है। साधु से पूछते हैं, क्या समस्या है, बताओ। वह रोते हुए सारी बात कहती है कि उसका अभी अभी विवाह हुआ है। शादी के बाद तक कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब मुझे यह पता चला है कि मेरे पति को जुआ खेलने की एक बुरी आदत है। यह उनकी पुरानी आदत है। विवाह से पहले मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया और अब मुझे यह ज्ञात हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हम सभी लोग उन्हें बहुत समझाते हैं। वह स्वयं भी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। महात्मा उस स्त्री की पूरी बात जानकर और उसका यह दुख देखकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल सुबह अपने पति के साथ वापस आना। फिर वह स्त्री घर लौट जाती है और अगले दिन वह दोनों साधु के आश्रम पहुंचते हैं। वहां पहुंच वह देखते हैं कि कल जिस पेड़ के नीचे बैठकर वह साधना कर रहे थे, आज उसी पेड़ को पकड़कर खड़े हैं। दोनों पति पत्नी ने उनसे पूछा, हे महात्मा, आप यह क्या कर रहे हैं और पेड़ को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं। वह साधु उनसे कहता है, आप लोग अभी जाएं और कल फिर इसी समय आ जाना। वह दोनों वापस लौट जाते हैं और अगले दिन फिर उसी समय पर दोबारा साधु से मिलने आते हैं। तब वह फिर से देखते हैं कि साधु तो उसी पेड़ को पकड़कर खड़े हैं। वह फिर उनसे बड़ी ही जिज्ञासा से पूछते हैं, हे महात्मा, आप यह क्या कर रहे हैं। इस बार वह उनसे कहते हैं, कुछ नहीं, यह पेड़ मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप कल आना, मैं आपसे कल मिलता हूँ। यह सुनते ही उन पति पत्नी को साधु जी का व्यवहार कुछ विचित्र सा लग जाता है, पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे फिर आए तो देखा कि साधु महात्मा अभी भी उसी पेड़ को पकड़े हुए उसी अवस्था में खड़े हैं। यह देख पति परेशान होते हुए बोला, बाबा, यह आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। क्यों रोज इसी तरह इस पेड़ को पकड़कर खड़े हैं। उससे आपको क्या लाभ हो रहा है। उस व्यक्ति की बात सुन
साधु फिर से कहते हैं, मैं तो उसे छोड़ना चाहता ही हूँ, लेकिन यह पेड़ ही है जो मुझे पकड़े हुए है। तुम ही बताओ पुत्र, मैं क्या करूं? यह पेड़ मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। साधु की बात सुन वह व्यक्ति बहुत जोर से हंसा और बोला, यह आप भला कैसी बातें कर रहे हैं? इस पेड़ को आपने पकड़ा हुआ है, न कि पेड़ ने आपको। आप जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं और यह करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुन साधु बड़े ही गंभीरता से कहते हैं, यदि इस पेड़ को मैंने पकड़ा है, उसने नहीं, और जब चाहे मैं उसे छोड़ सकता हूँ, तो फिर तो यह तुम्हारे साथ भी हुआ है ना। वह व्यक्ति कहता है, यह आप क्या बोल रहे हैं? आपका मतलब क्या है? वह साधु कहते हैं, इतने दिनों से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही ना कि तुम जुआ खेलने की आदत को पकड़े हुए हो। वह आदत तुम्हें नहीं पकड़े हुए है। कोई भी आदत किसी को नहीं पकड़ती, बल्कि हम ही उसे स्वयं पकड़ कर रखते हैं, जाने नहीं देते, उसे बदलने का प्रयास नहीं करते। यदि हम कोशिश करें तो किसी भी आदत को तुरंत बदल सकते हैं, खासकर बुरी आदतें, क्योंकि यह हमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देती, और बाद में सिर्फ जो कुछ शेष रह जाता है तो वह सिर्फ हमारा पछतावा है। इसलिए तुम्हें भी यह समझना होगा कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत। साधु की बात सुन उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह समझ जाता है कि किसी भी आदत के लिए वह खुद जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ सकता है, सुधार सकता है। यदि प्रयत्न करे तो वह तभी उसी समय अपनी पत्नी और स्वयं से वादा करता है कि आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलेगा, स्वयं को पूरा बदल देगा, अपनी गृहस्थी और परिवार का ध्यान देगा। पति की यह बात सुन वह स्त्री भावुक हो जाती है और उन साधु को धन्यवाद देते हुए कहती है, आपने बहुत बड़ी हमारी समस्या को हल कर दिया। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। और वह दोनों पति पत्नी साधु से आशीर्वाद लेकर वापस लौट जाते हैं और सुखी से अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।